नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात करेंगे सिंधु जल समझौते की और इसकी कि अब पाकिस्तान के सामने कैसे प्यासा मरने की नौबत आ गई है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था और फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते पर रोक लगा दी है, तब तक के लिए जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार यानी कि भारत में आतंकवाद के समर्थन को रोक नहीं देता। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं सिंधु जल समझौता है क्या और इसे रोके जाने से या रद्द कर दिए जाने से पाकिस्तान की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी 1960 में। इस संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ के रूप में था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि से निर्धारित किया गया था कि नदियों के जल का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान कैसे करेंगे। मुख्य रूप से 6 नदियां इसमें शामिल हैं जो कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की तरफ बहती हैं। इन्हीं नदियों को लेकर समझौता हुआ था। सिंधु नदी प्रणाली की ये 6 नदियां हैं। इनके जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे बांटा जाए, इसे लेकर संधि की गई थी और इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदी व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को, लेकिन 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर पहुंचती हैं। संधि के अनुसार भारत को इनके उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए करने की अनुमति है। इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, जबकि शेष 20% हिस्से का इस्तेमाल भारत कर सकता है। इस दौरान इन नदियों पर भारत की ओर से परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। ये संधि पाकिस्तान के डर की वजह से की गई थी कि कहीं नदियों का आधार भारत में होने की वजह से ऐसा ना हो कि युद्ध की स्थिति में या विपरीत स्थिति में भारत नदियों के प्रवाह को रोक दे और पाकिस्तान सूखे में रह जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका था। इस संधि से पहले 1948 में भारत ने नदियों के प्रवाह को रोका था, जिसकी वजह से 70% पाकिस्तान का हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके बाद ही 1960 में यह संधि की गई थी ताकि भविष्य में फिर पाकिस्तान को सूखे या अकाल की स्थिति का सामना न करना पड़े। संधि की वजह से पाकिस्तान को पानी मिल रहा है। पाकिस्तान में सिंधु, चिनाब, बोलन, हारो, हाबुल, झेलम, रावी, पुंछ और कुनहार कई नदियां बहती हैं। इनके अतिरिक्त भी वहां पर कई और नदियां हैं, लेकिन लाइफलाइन है सिंधु। सिंधु नदी ही पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाब जलधारा को माना जाता है। यहां से ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। गंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर ये नदी दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है। इस नदी का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। साथ ही घरों में पीने के लिए पानी, खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी, सब कुछ यहीं से मिलता है। इसके अतिरिक्त इस नदी पर पाकिस्तान की कई अहम जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं। यानी कि सिंधु जल समझौता रोके जाने का असर यह होगा कि एक तो सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, बिजली उत्पादन के लिए पानी नहीं होगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान के राष्ट्रीय नदी का दर्जा है सिंधु नदी को। अब आप समझ लीजिए कि अगर भारत ने पानी रोक दिया तो क्या होगा। एक एक बूंद पानी को तरस जाएगा पाकिस्तान। अब तक भारत ने सब्र दिखाया है, कैसे दिखाया है ये भी बता दें। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव हमेशा से बना रहा है। भारत में कई बार आतंकी हमले को पाकिस्तान ने अंजाम दिया। सबूतों के साथ ये बात दुनिया के सामने है। तमाम असहमति, तमाम विवादों के बाद भी भारत सिंधु जल समझौते पर बना रहा, जबकि इस समझौते से भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, पानी का नुकसान ही होता है। पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता है। बावजूद इसके भारत ने इस संधि का मान रखा है। सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% हिस्सा ही भारत इस्तेमाल करता है। जिस समय ये संधि हुई थी तब भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान कर रहा है। भारत में हिंसा के विकल्प तलाश रहा है, बार बार शब्द युद्ध करता है और 1965 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ। पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। 71 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उसे अपना एक बड़ा हिस्सा खो देना पड़ा, जो अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तब से लेकर अब तक कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी हो चुकी है। आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा है। इन सब के बाद भारत ने नदियों का पानी कभी नहीं रोका, लेकिन अब
इस समझौते को रोक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर पाकिस्तान पर किस तरह होने वाला है और यही वजह कि पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हालांकि हो सकता है कि सिंधु जल समझौता रोके जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से सिंपैथी कार्ड भी खेला जाए, पाकिस्तान की ओर से दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश हो कि देखिए भारत में जो कुछ हुआ इसके लिए भारत ही जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन भारत हमें देखिए किस तरह से परेशान कर रहा है। लेकिन ये दुनिया को भी पता है कि भारत में जब जब आतंकी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, उसका ट्रिगर पॉइंट कहां होता है।